नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ का आप ये बयान सुनिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा। यानी माफिया जितने भी यूपी में बढ़ रहे थे उसको लेकर उन्होंने तेवर गर्म करते हुए बोला था कि सबको मिट्टी में मिला दूंगा। सीजन 2 अब शुरू हो चुका है और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। असद और जो गुलाम है इन दोनों को मार दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। बाबा जी ने अपना वादा पूरा किया और माफिया अतीक अहमद के बेटे को ढेर कर दिया। बाबा जी का दंड विधान ही यूपी को खौफमुक्त कर सकता है। जहां पहले भैंस तलाशने में डिपार्टमेंट व्यस्त रहता था, आज अशांत तत्वों को ढूंढ कर समस्या सुलझाने में बिजी है। डिपार्टमेंट वही, कर्मचारी भी वही, सिर्फ सोच व नेतृत्व नया है जिसे जनता की परवाह है और उनके दिमाग में भय डर व्याप्त उसे निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चली है। अतीक अहमद अभी 2 दिन पहले ही इंटरव्यू दे रहा था। अतीक अहमद इस्लाम के अलतकिया का पूरी तरह से पालन कर रहा है। घड़ियाली आंसू बहा रहा था, कह रहा था खुद को लाचार दिखा रहा था और कह रहा था कि मैं मिट्टी में मिल गया, मैंने माफियागिरी बंद कर दी। यह सिर्फ उसकी सिंपैथी लेने की स्टंट है। आज अतीक अहमद को अपने परिवार की चिंता हो रही है। इस दोगले ने यूपी में 100 से ज़्यादा परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और 300 से ज़्यादा परिवारों की ज़मीन हड़प लिया। 80 से ज़्यादा महिलाओं के घर को उजाड़ दिया। न जाने कितनी महिलाओं को सिंदूर इसने उजाड़ा है और कितने ही बहनों के भाई को राख में ये मिला दिया। और इसके गैंग के गुर्ग न जाने कितनी महिलाओं का बलात्कार किए हैं। अभी तक सिर्फ 2 महिलाओं ने हिम्मत करके इसके गुर्गों पर बलात्कार का आरोप दर्ज करवाया है। न जाने कितनी महिलाएं और उनके परिवार वाले डर कर इसके खिलाफ केस नहीं किए होंगे। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के जमाने में इसका क्या शानदार रुतबा होता था और वह रुतबा मायावती के समय में भी बरकरार रहा। बहुत दबाव में इसे जेल भेजा गया। फिर रिटायर्ड डीजीपी ब्रिजलाल ने टीवी चैनल पर बताया कि वह एक दिन जेल गए तो यह देखकर चौंक गए कि आईजी साहब अतीक अहमद के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। अतीक अहमद जेलर के निवास में रहता था, उसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। हर रोज मुर्ग मुसल्लम की पार्टी होती थी। इसके गुर्गे लोगों को उठाकर जेल में लाते थे। फिर अतीक अहमद उसे जेल में ही पीटता था और उनसे रंगदारी वसूलता था। लगता ही नहीं था कि उसे जेल हुई है। इलाहाबाद में एक सिंधी परिवार था जो जर्दे तंबाकू का और होटल का बहुत बड़ा बिजनेस करता था। उसकी 1000 करोड़ की बेशकीमती ज़मीन इसने रिवॉल्वर दिखाकर उनके ही होटल में उन्हें पीट पीट कर अधमरा करके उन्हें अपने नाम करवा लिया। और उन्होंने जब आवाज़ उठाई तब अतीक अहमद ने कहा कि तुझे अखिलेश यादव से शिकायत करनी है तो जाकर कर ले, और उसका सीसीटीवी फुटेज भी है। मुझे आश्चर्य होता है कि इसके खानदान के लोग राजू पाल और उमेश पाल की हत्या कर रहे थे और वो सारा सीसीटीवी फुटेज में कैद था। इसका बेटा उसमें साफ देखा जा सकता था और इसकी पत्नी एकदम साफ उसमें दिख रही थी कि कैसे ये उमेश पाल के घर की रेकी कर रहे हैं। फिर भी यह नीच कह रहा है कि मेरे परिवार को छोड़ दिया जाए। अबे नीच, तेरी कुकर्मों की सजा तुझे ईश्वर ने दिया है और तू ऐसे ही सड़ सड़ के मरेगा। तेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे और जितने लोगों को तुम्हें मारा है उन सब की आंखें, उन सब की चीखें तुझे अब जिंदगी में कभी चैन से सोने नहीं देंगे। जब इसे अहमदाबाद से यूपी लाया जा रहा था तो कितने ही लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी शायद उस प्रकार के प्रशासक नहीं रहे, इसको छोड़ दिए हैं और ये फिर से अहमदाबाद चला गया जहाँ पे कि ठीक ठाक रह रहा है। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि इसके बेटे को मार करके इसको जताया जाएगा कि किसी भी बाप का दर्द उसके बेटे के मौत से ज़्यादा अधिक नहीं होता है। इसे अभी मिट्टी में तो और मिलना है। इसकी पत्नी मरेगी, इसका पूरा खानदान मरेगा और अंतिम में ये चीख चीख करके मरेगा। ये अब वो सरकार नहीं है जो कि तुम्हें ऐशो आराम से सुविधाओं का भोग कराएगी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कि माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।